नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश कुमार यादव। इससे पहले हमने वीडियो में एन व पी प्रकार के अर्धचालकों के बारे में पढ़ा था। अब एन व पी प्रकार के अर्धचालकों का उपयोग पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हम जो उपयोग है उसमें ये देखेंगे एन व पी प्रकार के अर्धचालकों से संधि या एंटी संधि का निर्माण किया जाता है, जिससे अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में परिवर्तित किया जाता है, अर्थात जो प्रत्यावर्ती धारा है उसको दिष्ट धारा में परिवर्तित किया जाता है। दूसरा, जो प्रकाश विद्युत सेल है वो एक प्रकार के फोटोडायोड होते हैं, जिनमें प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। इसके अलावा एन व पी प्रकार के अर्धचालकों से एनपीएन व पीएनपी ट्रांजिस्टर का निर्माण किया जाता है। एनपीएन या पीएनपी या अथवा भी कह सकते हैं, क्योंकि अलग अलग बनाए जाते हैं। एनपीएन व पीएनपी ट्रांजिस्टर बनाए जाते हैं, जिनका उपयोग विभिन्न प्रकार के रेडियो तरंगें और श्रव्य जो तरंगें होती हैं, संकेत होते हैं, उनको प्रवर्धन और पहचान करने में इन ट्रांजिस्टरों का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा हमने पीछे देखा था कि जो अर्धचालक होते हैं उनकी औसत संयोजकता 4 होती है, इसलिए वर्ग 13 व वर्ग 15 के जो पदार्थ होते हैं उनको आपस में मिश्रित करके तथा वर्ग 12 व वर्ग 16 इनके पदार्थों को आपस में मिश्रित करके अर्धचालकों के समान पदार्थ बनाए जाते हैं, जो अर्धचालकों के समान व्यवहार करते हैं। इस प्रकार से हमने देख लिया है कि एन व पी प्रकार के अर्धचालकों के मुख्यतः 4 उपयोग हैं। इनमें सबसे पहले तो हम संधि के तहत एनपी संधि है, उसके तहत हम अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में परिवर्तित करते हैं। दूसरा, प्रकाश विद्युत सेल में जो फोटोडायोड होता है वह प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इससे हम बात करेंगे कि जो ट्रांजिस्टर बनते हैं पीएनपी व एनपीएन जो ट्रांजिस्टर होते हैं, तो उन ट्रांजिस्टरों का उपयोग विभिन्न प्रकार के जो संकेत होते हैं या रेडियो तरंगे होते हैं उनको पहचानने में और इनके प्रवर्धन में इनका उपयोग किया जाता है। और लास्ट में औसत के आधार पर वर्ग 13 व 15 के पदार्थों को आपस में मिला दिया जाए, वह 12 व 16 के पदार्थों को आपस में मिला दिया जाए, तो अर्धचालकों के समान पदार्थ उत्पन्न किए जा सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे चुंबकीय गुणों के आधार पर पदार्थों के प्रकार। और देखो, इसमें प्रत्येक जो पदार्थ होता है वो चुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है। उसका मुख्य कारण ये है कि प्रत्येक पदार्थ में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है वो एक सूक्ष्म चुंबक की तरह व्यवहार करते हैं, जिसके कारण वे चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं और अर्थात चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करते हैं। इलेक्ट्रॉन है वो 2 प्रकार की गति करता है। प्रथम, कक्षीय गति, जिसमें वह नाभिक के चारों ओर, जैसा चित्र में दिखाया गया ये नाभिक है, और नाभिक के चारों ओर अक्षीय गति करता है, या हम कह सकते हैं कक्षीय गति करता है, अर्थात एक निश्चित कक्षा में ये गति करते हैं। दूसरी जो गति है चक्र या घूर्णन गति। इसमें क्या होता है, कक्षीय गति करने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर भी लगातार गति करता रहता है, जिसके कारण चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। चुंबकीय आघूर्ण के बारे में हमने पढ़ लिया है। इस चुंबकीय आघूर्ण को ज्ञात करने का सूत्र हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है, म्यू बराबर √n+2 ये होता है। यहाँ n है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब देखिए, जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉन जो होता है वह चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करता है, क्योंकि प्रत्येक पदार्थ में होता है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन किसी न किसी प्रकार से गति करता है, 2 प्रकार से जैसे हमने गति बताई है, और इसके कारण चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। और चुंबकीय आघूर्ण की इकाई होती है बोर मैग्नेटॉन, Bm।
जैसा कि हमने दिखाया है, 1 bm बराबर 9.27 गुना 10 की पावर -24 am होता है, जिसको कहते हैं एम्पियर मीटर। क्या कहते हैं भाई? एम्पियर मीटर। अब इसी के आधार पे पदार्थों के प्रकार पढ़ेंगे, जिसमें पहले है प्रति चुंबकीय पदार्थ, अर्थात वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होते हैं। जैसे इनको चुंबकीय क्षेत्र के पास लाते हैं तो ये प्रतिकर्षित होते हैं, धक्का लगाते हैं, क्योंकि इनमें सभी युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनमें सभी क्या होते हैं भाई? युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण है, दूसरा उसको पेड़ करके उस चुंबकीय आघूर्ण को नष्ट कर देता है। ये होते हैं प्रति चुंबकीय पदार्थ। इनमें चुंबकीय आघूर्ण का मान होता है 0। चुंबकीय आघूर्ण का मान कितना होता है भाई? 0 होता है। जैसे बात करें उदाहरणों की, तो NaCl है, H2O है, K+ है, Na+ है, Zn+2 है और भाई Mg+2 है। ये सभी प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं भाई? प्रतिचुंबकीय पदार्थ। दूसरा हम पढ़ेंगे अनुचुंबकीय पदार्थ। ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र को आकर्षित करते हैं, क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र को हटा लिया जाता है तो इनका चुंबकत्व है वो गायब हो जाता है, अर्थात ये केवल चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करते हैं, इसके अलावा समाप्त हो जाते हैं। इसके उदाहरणों की यदि हम बात करें तो भाई Fe3+, Ti2+, Ti3+ O2 है। ये सभी इनके सामान्य गुणधर्म हैं और इनके द्विध्रुव आघूर्ण की बात करें तो ये 0 से अधिक होता है। इनका द्विध्रुव आघूर्ण 0 से अधिक होता है। आगे है लौह चुंबकीय पदार्थ। ये वे पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र को प्रबल रूप से आकर्षित करते हैं, अर्थात इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो अधिक होती है और इनका उपयोग स्थायी चुंबक बनाने में किया जाता है, क्योंकि जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र हटा लेते हैं उसके पश्चात भी ये चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है भाई। अब इसमें डोमेन की जो व्यवस्था होती है वो इस प्रकार से होती है भाई, एक दिशा में होती है, ये होती है डोमेन की व्यवस्था। डोमेन से हमारा तात्पर्य है धातु आयनों का एक समूह में संरेखित होना, अर्थात धातु आयनों का एक साथ समूहित होना या एक समूह में समूहित होना क्या कहलाता है? डोमेन कहलाता है। इनके उदाहरणों की बात करें तो FeCONI, ये इनके सामान्य क्या है भाई? उदाहरण है। तो हमने लौह चुंबकीय पढ़ लिया है, अनुचुंबकीय पढ़ लिया है, प्रतिचुंबकीय पढ़ लिया है और किस प्रकार से कैसे कैसे क्या व्यवस्था होती है। चुंबकीय आघूर्ण के सूत्र की बात करें तो हमारे पास म्यू बराबर √n+2 होता है। बोर मैग्नेटोनस की इकाई होती है, बहुत बार काम आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और एक बोर मैग्नेटोन बराबर होता है 9.27 × 10 की पावर -24 AM। धन्यवाद दोस्तों। ओके।